रात के ठीक 2:43 दिल्ली के एक बेहद सुरक्षित सरकारी दफ्तर में अचानक हलचल मच गई। एक एन्क्रिप्टेड लाइन पर कॉल आता है। दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, मिशन कंप्लीट, लेकिन अब मैं वापस नहीं आ सकता। और फिर लाइन कट जाती है। उसके बाद उस एजेंट से कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। न कोई शव मिला, न कोई रिकॉर्ड, और न ही कोई आधिकारिक बयान। बस एक नाम जो फाइलों से भी गायब कर दिया गया। क्या सच में भारत के पास ऐसा कोई जासूस था जो दुश्मन देश के दिल में जाकर सबसे खतरनाक मिशन को अंजाम देकर खुद ही इतिहास बन गया? या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है जिसे सच बनने से पहले ही दफन कर दिया गया? ये कहानी हमें ले जाती है उस अंधेरे में जहां सच और झूठ की सीमा भी खत्म हो जाती है। भारत की खुफिया दुनिया हमेशा रहस्यों में घिरी रही है। यहाँ काम करने वाले लोग अपनी पहचान तक खो देते हैं। उनका नाम, उनका परिवार, उनकी पूरी जिंदगी देश के नाम पर समर्पित हो जाती है। एक जासूस की सबसे बड़ी ताकत उसकी गुमनामी होती है। वो जितना अनजान रहता है उतना ही खतरनाक बनता जाता है। 1970 और 80 के दशक में कहा जाता है कि एक ऐसा एजेंट मौजूद था जो बाकी सभी से अलग था। उसका असली नाम आज तक सामने नहीं आया। खुफिया फाइलों में उसे कोड नेम दिया गया था, फैंटम। वो सिर्फ एक जासूस नहीं था, बल्कि एक ऐसा साया था जिसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन था। वो अपनी पहचान इतनी आसानी से बदल सकता था कि खुद उसके साथ काम करने वाले लोग भी उसे पहचान नहीं पाते थे। कभी वो एक व्यापारी बन जाता, कभी एक सैनिक, तो कभी दुश्मन एजेंसी का अधिकारी। उसका अस्तित्व ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। इसी कारण उसे सबसे खतरनाक मिशनों के लिए चुना जाता था। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। दुश्मन एजेंसी लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रच रही थीं। देश की सुरक्षा को अंदर से कमजोर करने की कोशिशें तेज हो चुकी थीं। ऐसे समय में एक ऐसा मिशन तैयार किया गया जिसमें किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, और इस मिशन के लिए चुना गया फैंटम। कहा जाता है कि फैंटम ने दुश्मन देश के अंदर कई साल बिताए। उसने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई और वहां की खुफिया व्यवस्था के अंदर तक पहुंच गया। वो सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहा था, बल्कि दुश्मन की योजनाओं को अंदर से समझकर उन्हें बदल भी रहा था। कई बार उसने ऐसे खतरों को रोका जिनके बारे में आम लोगों को कभी पता भी नहीं चला। लेकिन उसका सबसे बड़ा मिशन अभी बाकी था। एक ऐसा मिशन जो अगर असफल हो जाता तो उसका असर पूरे देश पर पड़ सकता था। 1980 के दशक के अंत में एक खुफिया जानकारी सामने आई। एक बड़े हमले की तैयारी चल रही थी जो भारत के कई हिस्सों को एक साथ निशाना बना सकता था। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसा ऑपरेशन था जो देश की सुरक्षा को गहराई तक हिला सकता था। इसे रोकना बेहद जरूरी था। इस बार मिशन और भी खतरनाक था, क्योंकि इस बार दुश्मन पहले से ज्यादा सतर्क था। लेकिन फिर भी इस मिशन के लिए चुना गया फैंटम। उसने अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली और दुश्मन के सबसे करीब पहुंच गया। वो उस जगह तक पहुंच गया जहां से पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल किया जा रहा था। ये मिशन सिर्फ जानकारी लाने का नहीं था, बल्कि उस पूरे ऑपरेशन को खत्म करने का था। फैंटम ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस मिशन को अंजाम दिया। उसने अंदर से ही उस पूरी योजना को नष्ट कर दिया। हजारों लोगों की जान बच गई। लेकिन इस मिशन की एक कीमत थी, उसकी अपनी जिंदगी। मिशन पूरा होने के बाद वही कॉल आया, मिशन कंप्लीट, लेकिन अब मैं वापस नहीं आ सकता। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। फैंटम हमेशा के लिए गायब हो गया। उसे ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना है कि वो पकड़ा गया और उसे खत्म कर दिया गया। कुछ कहते हैं कि उसने अपनी पहचान इतनी बदल ली कि वो आज भी कहीं एक आम इंसान की तरह जी रहा है। और कुछ का ये भी मानना है कि उसे जानबूझकर गायब कर दिया गया
ताकि उसकी पहचान हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। कभी-कभी देश की सबसे बड़ी कहानियां इतिहास की किताबों में नहीं लिखी जाती। वे अंधेरे में छुपी रहती हैं, बिना किसी नाम की, बिना किसी पहचान की। और शायद फैंटम की कहानी भी उन्हीं में से